सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं अभी जय हिंद एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन जो है जय हिंद एयरपोर्ट का। अभी मैं फ़िलहाल इसी मेट्रो से आया, ये जो पीछे में आप मेट्रो देख रहे हैं, और अभी एयरपोर्ट की तरफ मैं चल रहा हूं। तो मैं बेसिकली अपने एक सफ़र पे कोलकाता से न्यू दिल्ली मैं जा रहा हूं। अभी एयरपोर्ट से मेरा फ़्लाइट है, वो फ़्लाइट मेरा शाम को 7:55 पे है, और अभी मैं मेट्रो से यहाँ पहुँचा हूँ। तो मैं बेसिकली मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ दुर्गापुर से, जो कि कोलकाता से नियर अबाउट 200 किलोमीटर दूर है। वहाँ से दुर्गापुर से सबसे पहले मैंने अजमेर सियालदा जो ट्रेन है जो सियालदा तक आती है, सुपरफास्ट एक्सप्रेस, उसको मैंने पकड़ा। वो मुझे 1 बजे दिन में मिली, और वो उस ट्रेन से मैं सफ़र करते हुए दुर्गापुर से पहुँचा। आपका सियालदा तक जाना था मुझे। सियालदा से पहले ही मेरा वहाँ पे दमदम एयरपोर्ट पे, दमदम स्टेशन पे ये ट्रेन रुकी थी, तो मैं वहीं पे रुक गया। चलिए पहले इससे एग्ज़िट करते हैं। बहुत दिमाग खराब कर दो, ऊपर से पार हो जाए। चलिए एग्ज़िट हो गया हम। इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे लोग, क्योंकि थोड़ा क्लियर इसमें QR कोड थोड़ा दूर से स्कैन करना पड़ता है। तो दमदम एयरपोर्ट पे, अच्छा मुझे अभी जाना कहाँ है, ये है एयरपोर्ट निकास गेट 4, एयरपोर्ट पुलिस बैरक पे निकलते हैं हम लोग। गेट 5 जैसोल रोड, गेट 4 की तरफ चलते हैं हम लोग अभी यहाँ से। एयरपोर्ट की तरफ, देखिए लिखा हुआ है एयरपोर्ट की तरफ। तो कोलकाता के ये अभी फ़िलहाल जो न्यू जय हिंद मेट्रो स्टेशन, ये न्यू अभी खुला है, कुछ दिन पहले ही ऑपरेट हुआ है ये। तो यहाँ की मेट्रो भी बहुत खाली रहती है, जैसे आप देखिएगा इसकी मेट्रो जो ट्रेन है बहुत ही खाली रहती है, अभी आराम से आप ट्रैवल कर सकते हैं। और एकदम ये एयरपोर्ट जो कोलकाता के एयरपोर्ट है वहाँ पे ही इसका स्टेशन है। तो अभी मोस्ट कन्वीनियंट मोड अगर आपको एयरपोर्ट आना है तो यही है। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं अजमेर सियालदा से दुर्गापुर से सियालदा के लिए मैंने ट्रेन पकड़ी थी। तो इसको दमदम जो स्टेशन है, ये वहाँ पर ट्रेन रुक गई। दमदम स्टेशन से जो मेरी मेट्रो है एयरपोर्ट के लिए, वो काफ़ी नियरेस्ट डिस्टेंस है। दमदम से मैंने फिर मेट्रो पकड़ा। मेट्रो पकड़ के मैं आया एयरपोर्ट के लिए। नोआपाड़ा के लिए मैंने नोआपाड़ा मेट्रो स्टेशन पे उस ट्रेन को छोड़ा, और फिर नोआपाड़ा से मैं घर में आ गया। इसमें और टिकट सर एयरपोर्ट के लिए सीधा जाओ, हाँ, डान हाथ में सीधा। अच्छा ठीक। ये बहुत ही बड़ा पूरा जय हिंद एयरपोर्ट को बहुत बड़ा पूरा स्टेशन बनाया गया है। एयरपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा भीड़ टैकल कर सकें, बहुत बड़े एरिया में है और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। तो अभी चलिए एयरपोर्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। तो वहाँ से फिर मैं यहाँ पे आया नोआपाड़ा स्टेशन। नोआपाड़ा से मेट्रो चेंज करना पड़ेगा जय हिंद एयरपोर्ट के लिए, और मेरी फ़्लाइट है 8 बजे। मैं बहुत पहले ही पहुँच गया हूँ, तो आराम से चल के अभी लाउंज वाउंज एक्सेस करेंगे कोलकाता एयरपोर्ट का, और देखते हैं फिर और हमें यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। ये यहाँ पे फिर से 1 मिनट, एयरपोर्ट के लिए ये तो वापस हम मेट्रो में घुस जाएंगे। अच्छा, इधर से एंट्री नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पे हर जगह बोर्ड लगा हुआ है एयरपोर्ट की ओर, ये सामने है। तो इधर से हम लोग अभी चलेंगे। ये देखिए सब कोलकाता के सब फेमस पॉइंट्स को यहाँ दिखाए गए हैं। बहुत अच्छा ये स्टेशन बनाया गया है, क्योंकि कोलकाता में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ही होती है।
तो मेट्रो से आना बहुत ही ईजी रहता है। अभी पिछली बार भी आपने देखा था, पिछली बार भी मैं मेट्रो से ही एयरपोर्ट से मेट्रो से मैं उस समय हावड़ा तक स्टेशन गया था, हावड़ा स्टेशन तक गया था। तो इस बार तो दमदम स्टेशन पे ही मेरी ट्रेन रुक गई और फिर वहाँ से दमदम का जो एयरपोर्ट है वो दमदम जो रेलवे स्टेशन है, ब्लू लाइन है वो बेसिकली, तो एकदम बगल में ही उसका मेट्रो स्टेशन है। तो उस मेट्रो से मैं आ गया नोआपाड़ा और नोआपाड़ा से फिर मैं वापस जय हिंद एयरपोर्ट पे आ गया। तो अभी ये एयरपोर्ट के लिए जो मेट्रो तैयार किया गया है, मेट्रो स्टेशन, वो सीधे डायरेक्ट एयरपोर्ट को कनेक्ट करता है और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको बहुत बड़े एरिया में बनाया गया है। फ़्लाइट में तो बहुत टाइम है क्योंकि अभी मैं काफ़ी अर्ली पहुंच गया हूँ यहाँ पे, 4:30 हो रहा है अभी। मेरी फ़्लाइट है 8 बजे की, 7:55। ये देखिए भाई विक्टोरिया मेमोरियल। तो ट्रेन में तो जो मैंने ट्रेन पकड़ी थी, जो क्योंकि आजकल ट्रेन बहुत लेट हो रही है तो इसलिए मैंने उसका टिकट कुछ नहीं कराया था। मैंने ये सोचा था कि दुर्गापुर से जो मुझे फ़र्स्ट ट्रेन मिलेगी कोलकाता के लिए वो मैं पकड़ लूँगा। तो मैं जैसे ही आया स्टेशन पे तो आज मेरे सियालदह ही आने वाली थी, तो जनरल बॉगी में ही इसका मैं बैठ के आया। हालांकि वर्धमान उसका एक स्टॉपेज है सियालदह पहुंचने से पहले तक, तो वर्धमान जैसी ट्रेन पहुंचने वाली थी बैठने लायक जगह हो गया उसमें, और फिर आराम से दमदम इसने बिफोर टाइम ही पहुंचा दिया हम लोग को। चलिए इसका भी एस्केलेटर्स का यूज़ करते हैं हम। ये देखिए पूरा जितने फेमस साइट्स हैं कोलकाता के वो सब दिखाए गए हैं। ये देखिए रावण दहन, जगह जगह में साइन बोर्ड है ताकि आप कहीं गलत जगह ना चले जाएं, क्योंकि बहुत बड़ा ये कैंपस है। और जब मैं पिछली बार दिल्ली से कोलकाता आ रहा था, वो भी फ़्लाइट मैंने पकड़ी थी, तो उसका भी मैंने जो एक्सेस किया था वो मेट्रो से ही मैं दिल्ली के एयरपोर्ट गया था। तो वो भी मेट्रो टर्मिनल 1 पे मेरे को जाना था और एकदम पास में ही है, टर्मिनल 1 के एकदम पास में एक्सेस है उसका। अच्छा, हर जगह टर्मिनल 2 ही लिखा हुआ है और ये लग रहा है मुझे हम आ भी गए हैं। जय हिंद मेट्रो स्टेशन। अच्छा, टर्मिनल 1 देखिए इधर लिखा हुआ है, टर्मिनल 2 ही लिखा है सब जगह। देखते हैं चल के हम लोग। ये आ गए हम लोग मेन एयरपोर्ट कैंपस में। कोलकाता का एयरपोर्ट, इसको भी बहुत अच्छा बनाया गया है। जितने बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो सब तो है ही, पिछली बार भी हम लोग एक्सप्लोर किए थे काफ़ी यहाँ पे। ये देखिए कितनी ऊंची बिल्डिंग। इधर से आपकी टैक्सी या जिस व्हीकल से आप बाई रोड आएंगे यहीं पे वो ड्रॉप करेगा आपको, और फिर यहाँ से एयरपोर्ट एक्सेस करना है। चलिए पहले फ़्लाइट स्टेटस देख लेते हैं। इस टाइम में फ़्लाइट है क्योंकि उसी गेट में जाने से अच्छा रहेगा। और डिजी यात्रा का तो मैं आपको बेनिफिट बताया ही था, इस बार भी मेरा डिजी यात्रा से रजिस्टर्ड है, तो उसके लिए बहुत कम लाइन से ही होके जाना पड़ता है।
देखते हैं मेरी फ़्लाइट अभी कहाँ डिस्प्ले होगी। भाई फ़्लाइट मेरी जो है वो वापस वही अकाशा एयर के फेयर ही सबसे कम है कोलकाता से दिल्ली रूट पे, तो इसलिए मैं बार बार अकाशा एयर से ही जा रहा हूँ। जो अभी कोलकाता से पिछली बार दिल्ली गया और फिर दिल्ली से वापस कोलकाता आया, सब अकाशा एयर, और आज फिर अकाशा एयर से ही जा रहा हूँ। तो 5000 रुपीज़ इसका फेयर मुझे पड़ रहा है फ्रॉम कोलकाता टू न्यू दिल्ली। ये पूरा एंट्री एरिया है, यहाँ से काफ़ी भीड़ भी है, देखिए पूरा एयरपोर्ट में। अपना गेट देख के हम लोग एंट्री करते हैं, ये सब तो एग्ज़िट गेट है। ये देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने लिखा हुआ है। ये देखिए सामने इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इधर से होगी एंट्री, चलते हैं हम लोग। अच्छा, अभी लिफ्ट से हम लोग ग्राउंड फ्लोर से ये अपर फ्लोर पे आए। यहाँ पर देखिए लिफ्ट है, यहाँ पे नीचे में सारा अराइवल्स है और इधर में है डिपार्चर। यहाँ से डिपार्चर है, यहाँ किसी भी गेट से एंट्री करते हैं। ये 3B गेट से एंट्री करते हैं हम लोग। ये देखिए ये पूरा डिपार्चर, जितने लोगों को फ़्लाइट पकड़नी है वो सब इस लेवल में आएंगे। और चलते हैं हम लोग भी डिजी यात्रा तो लगी है। चलिए डिजी यात्रा से चलते हैं फिर। तो डिजी यात्रा से देखिए यहाँ से स्कैन करके मैं आगे बढ़ गया। अभी सिक्योरिटी चेकिंग करेंगे, जिससे मेरे पास चेकिंग बैगेज कुछ है नहीं, हैंड बैगेज ही है, तो इसलिए डायरेक्ट चेक इन में मैं जाऊँगा। अभी देखते हैं इसका ये सब एरिया है, इधर ही में एक चेकिंग होगा। चेक इन करने के बाद में फिर उसके बाद लाउंज एक्सेस होगा। काफ़ी बड़ा देखिए एयरपोर्ट है ये पूरा एरिया चेक इन के लिए है। और उसके बाद नेक्स्ट लेवल से फिर उसके बाद में जो जहाँ में हम लोग वेट करते हैं या लाउंज एरिया, वो सब उसके बाद में है। यहाँ लगेज का देखिए सब हो रहा है, सब लोग लगेज अपने रख रहे हैं, और जिनके पास लगेज सिर्फ हैंड बैगेज है, हम लोग यहाँ से आराम से सिक्योरिटी चेकिंग करेंगे। तो चलिए देखिए डिजी यात्रा के लिए फिर से लगा है एंट्री और डिजी यात्रा, यहीं से एंट्री करेंगे अभी हम लोग। तो यहाँ से सिक्योरिटी चेक इन अपने हैंड बैगेज के साथ में हो गया, और अभी वापस हम लोग अपने इस एरिया में आ गए हैं। तो अभी तो है फ़्लाइट में बहुत टाइम, अब चलेंगे अपने फेवरेट एरिया में। है मेरे पास है, तो अभी अपने फेवरेट एरिया में जो कि है लाउंज, क्योंकि हम पहले आ गए हैं तो लाउंज एक्सेस करेंगे। ये फूड टर्मिनल लिखा है, तो इसी साइड से लाउंज एक्सेस है। बाकी तो एयरपोर्ट पिछली बार भी मैंने आपको दिखाया था, काफ़ी सिस्टमेटिक एयरपोर्ट है ये, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होता है। देखिए यहाँ लाउंज में भी लिखा है। दिल्ली एयरपोर्ट में तो लाउंज जाने का टाइम ही नहीं मिला था, क्योंकि मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा था एकदम फ़्लाइट जाने का टाइम हो चुका था। तो मेरी फ़्लाइट है रात में, तो इवनिंग के टाइम का
एयरपोर्ट का एक व्यू हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए गेट 24, इसी तरह से मेरा गेट है 102। अभी चल के हम लोग पता करेंगे। ये है कोलकाता एयरपोर्ट। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये फ़्लाइट है। इस साइड में देखिए इंडिगो की ही मैक्सिमम फ़्लाइट्स होती हैं। उनका सर्विस बहुत ज़्यादा है। और ये जो आप जब हम लोग चेक इन बैगेज में जो सामान देते हैं वो देखिए इसके थ्रू यहाँ पे फ़्लाइट्स में लाया जाता है। जो पूरे कार्गो टाइप के छोटे छोटे हैं इनके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो अभी शाम के 5 बज चुके हैं, कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा और 7:55 PM पे मेरी फ़्लाइट निकलेगी। चलिए चलते हैं लाउंज एक्सेस करने। एयरपोर्ट में पहले पहुंचने का सबसे बड़ा एडवांटेज एक है, अगर लाउंज एक्सेस है तो लाउंज में आप आराम से जाके कुछ देर वेट करिए, रिफ़्रेशमेंट वो सब तो वहाँ रहता ही है। और ये अपर फ्लोर में ही है लाउंज। यहाँ से देखिए फूड टर्मिनल और उसके बाद में लाउंज एक्सेस है। देखिए सब चेक इन हो रहे हैं, बहुत सारे काउंटर बने हैं उसके। मेट्रो से भी इजीली एक्सेसिबल है, मेट्रो से भी इजीली एक्सेसिबल है और बाई रोड आप आएंगे तो भी इजीली एक्सेसिबल है। तो कोलकाता एयरपोर्ट काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। आकाशा एयर के अभी फेयर बहुत इकोनॉमिकल रखे गए हैं। जैसे मैं जब मैंने सर्च किया है आकाशा एयर के जो फेयर्स हैं वो ही सबसे लोएस्ट साइड में आकाशा फेयर के ही रहते हैं, आकाशा एयरलाइंस के। बाकी इंडिगो के जो फेयर हैं वो उसके बाद में दिखाता है और एयर इंडिया का जो फेयर है वो सबसे ज़्यादा दिखाता है फ़िलहाल। ये वाला लाउंज जो बिज़नेस क्लास जब आप बुक करेंगे तो उसके लिए है ट्रैवल क्लब का, और जो नॉर्मल इकोनॉमी क्लास उसके लिए आगे में लाउंज है। यहाँ से भी देखिए एयरपोर्ट। ट्रैवल क्लब का ही लाउंज। ये इकोनॉमी के लिए ये वाला सेक्शन है। तो चलिए लाउंज में चलते हैं फिर। तो चलिए भाई लाउंज एक्सेस में आया था इसमें ट्रैवल क्लब लाउंज का एक्सेस कर लिया। अब चलते हैं हम लोग अपने फ़्लाइट की तरफ, क्योंकि ये बता रहे हैं कि शायद ग्राउंड एक लेवल मतलब 2 लेवल नीचे जाना पड़ेगा इससे। तो चलते हैं अभी। अच्छा आप लोग का तो ये लगभग सारे ही एयरपोर्ट पे होगा, जितने मेट्रो एयरपोर्ट है उनमें तो हो गई ना दिल्ली। हाँ ये ट्रैवल क्लब नहीं, बार नहीं, ट्रैवल क्लब लाउंज। ट्रैवल क्लब हम लोग ओवरऑल इंडिया है सब जगह, मतलब जितने मेजर एयरपोर्ट है मुंबई, दिल्ली, भुवनेश्वर, ये सब जगह पे ही है। हाँ सब जगह पे है। अभी नोएडा में भी हो रहा है। दुर्गापुर में जो एयरपोर्ट है मैं तो वहाँ से बहुत चलो वहाँ पे नहीं है। हाँ अलाउ नहीं है क्या? अलाउड नहीं है पहले
ये था ट्रैवल क्लब लॉन्च। अभी इसमें 1.5-2 घंटा मैं बिताने के बाद में आराम से फ्रेश होके इधर में काफ़ी अच्छा है। एक सब कुछ बैठने बैठने के लिए भी अच्छा अरेंजमेंट है, और ओवरऑल आपको एक जो इधर में रिफ़्रेशमेंट के लिए, हालांकि उतना अच्छा टेस्ट वेस्ट नहीं है। जैसे पाव भाजी था तो वो तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। वेज बिरयानी, नॉन वेज के भी ऑप्शन थे, तो ये सब है इधर में। और ट्रैवल क्लब लॉन्च आपको मोस्टली हर एयरपोर्ट पे ही मिल जाएगा। ये इसका बिजनेस क्लास वाला इधर में है, और इकोनॉमी क्लास वाला ये इस साइड में। चलिए अब मैं चलता हूँ अपने जहाँ से हमारा डिपार्चर गेट है उसके तरफ में। डिपार्चर गेट मेरा 102 करके लिखा हुआ है। अभी मैं स्टेटस देखता हूँ, फिर हम लोग फ़्लाइट की तरफ बढ़ेंगे। ये डिपार्चर गेट बता रहे हैं कि जैसे ये ग्राउंड फ्लोर में है हम लोग अभी, इसके बाद शायद नीचे में जाना पड़ेगा, वहाँ से एक्सेस करेंगे हम लोग। और अब नाइट का देखिए पूरा एयरपोर्ट का व्यू। रात का टाइम हो गया है, पूरा एयरपोर्ट आपको अभी दिख रहा है, पूरा नाइट एयरपोर्ट। 8 बजे की फ़्लाइट है, 10:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट हम लोग पहुँचेंगे। पहले देखते हैं क्या गेट लिख रहा है। मेरी फ़्लाइट है अकाशा एयर। मेरी फ़्लाइट है QP 1804, ये देखिए सामने 102 डिलेड लिख रहा है इसे। 19:55 की जगह 20:10 पे यहाँ से चलेगी। तो गेट तो 102 है, 102 इधर में लिखा है। चलिए चलते हैं। इवनिंग टाइम होते ही भीड़ भी बहुत बढ़ गया है। गेट 102। गेट 102 के लिए हमें नीचे आना पड़ेगा। 2 लेवल में डिपार्चर्स होते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये नीचे में सब डिपार्चर एरिया है। इस साइड में है गेट 102। ये ग्राउंड लेवल पे आ गए हम लोग। जब डिपार्चर यहाँ से है और अराइवल पिछली बार जब कोलकाता एयरपोर्ट में आए थे हम लोग, तो इसी लेवल से दूसरे जगह में पहुँचाए थे हम लोग को। 101। यहाँ पे है गेट 102। इसी के दूसरे साइड में जितने बेल्ट एरिया हैं, जब फ़्लाइट्स यहाँ आती होगी तो जिन लोगों का अराइवल होता है तो उनका बेल्ट एरिया भी अपोजिट साइड में है। तो अराइवल तो सब इसी लेवल में ही होता है, और डिपार्चर के लिए भी इन्होंने कुछ गेट यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। देखिए उस साइड में बेल्ट एरिया, यहाँ बेल्ट एरिया है, और यहीं से देखिए एग्ज़िट भी है बाहर।
अभी तो बहुत टाइम है और शायद डिलेड भी है कुछ, क्योंकि डिलेड डिस्प्ले हो रहा है। ये देखिए यहाँ से पूरी बसेस लगी, इस लेवल से जिनका डिपार्चर होगा उनको बस ही लेके जाएगा उनके फ़्लाइट तक। ये इंडिगो की सब बस लगी हुई हैं। और जो अपर लेवल से आएगा फ़्लाइट में, जिनके गेट ऊपर साइड में है, वो देखिए वो इस पाथवे से होते हुए सीधे फ़्लाइट में आ जाएगा। 2 एलिवेशन से आप यहाँ से डिपार्चर हो सकता है। तो अभी देखिए कितना यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हो गए हैं लाइन लगा के। तो बेसिकली हम लोग बस से अभी निकलने वाले हैं अपने फ़्लाइट के पास तक के लिए, और सभी लोग उसी का वेट करते हुए फाइनली हम लोग बस में बैठ गए हैं और अब अपने फ़्लाइट की तरफ जा रहे हैं। तो ये पूरा इन्होंने कम से कम 2 बार इनको बस से पूरे पैसेंजर्स को वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा। तो पहले एक फर्स्ट मीटिंग में बस गई, फिर सेकंड मीटिंग में भी हम लोग जा रहे हैं। तो फ़्लाइट हमारी फाइनली आधे घंटे के आसपास लेट है, लेकिन अकाशा एयर से मेरा तो एक्सपीरियंस पिछली बार जो मैं गया था तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि उस फ्लाइट ने 15 मिनट बिफोर मुझे दिल्ली पहुंचा दिया था। तो आधे घंटे लेट है, लेकिन ये शायद पूरा मेकअप कर लेगी। और अभी बस में देखिए हम सब लोग इधर बैठे हुए हैं, और इधर में एक्चुअली मेरा माइक्रोफोन काम नहीं किया, तो इसीलिए मुझे बाद में सब बताना पड़ रहा है। यहाँ पे बस में इतना ज़्यादा वो नॉइस पिकअप कर लिया माइक्रोफोन ने कि मैं जो बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं क्लियर आ रहा है, तो इसीलिए मुझे बाद में वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और इस समय मैं वही आपको बता रहा हूँ कि फ़्लाइट लेट है और हम लोग बस से भी ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये पूरा जर्नी अभी हम लोग का फ़्लाइट वाला स्टार्ट होने वाला है। तो अपने फ़्लाइट के पास तक फाइनली हम लोग देखिए पहुंच गए हैं। भाई ये है मेरी फ़्लाइट बोइंग की 7378। तो अभी हम लोग आधा घंटे लेट है ना लगभग, वीडियोग्राफी ओ ठीक। बाकी यात्रियों को आगे बढ़ने में सुविधा होगी और हम अपने निर्धारित समय। Ladies and gentlemen, for us to close the doors for an on-time. तो चलिए भाई फाइनली मैं अपने फ़्लाइट में बोर्ड हो चुका हूँ और विंडो के बगल वाली सीट ही मेरी है। और ये देखिए रडार सिस्टम एयरपोर्ट का ऊपर में पूरा मूवमेंट करते हुए, और नाइट का एक पूरा व्यू आ रहा है। तो इसका नाइट का जो पूरा एयरपोर्ट का देखिए व्यू, और ये फ़्लाइट हमारी अभी धीमे धीमे अपने रनवे की तरफ में आगे बढ़ रही है। और ये देखिए आप कोलकाता एयरपोर्ट का एक पूरा व्यू आता हुआ, जहाँ से डिपार्चर के लिए सभी लोग वेट करते हैं। वो पूरा फ्रंट जो साइड है इधर से वो पूरा ये कोलकाता एयरपोर्ट का दिखाई देता है हमें अभी। तो ये फ़्लाइट अब फाइनली टेक ऑफ के तैयारी में है। और ये देखिए ये है पूरा कोलकाता एयरपोर्ट का पूरा व्यू। नाइट के टाइम में देखिए पूरा एक, जितने यहाँ पे बस होते हैं या जो और जो व्हीकल्स होते हैं सब पे अलर्ट का एक लाइट लगा रहता है। ये देखिए अभी हम लोग टेक ऑफ के लिए अपने रनवे की तरफ में आ रहे हैं। और
नियर अबाउट 2 आवर 15 मिनट्स की फ़्लाइट टाइम होगी हमारी कोलकाता से नई दिल्ली के लिए। तो ये अपने टाइम पे ही शायद पहुंच जाएगी। आधा घंटा हालांकि लेट है कोलकाता एयरपोर्ट से, लेकिन अपने टाइम पे ही पहुंच जाएगा। अब हम लोग फाइनली टेक ऑफ का तैयारी कर रहे हैं। ये फाइनल रनवे है जहाँ पे अभी हमारी फ़्लाइट है। और देखिए स्पीड पूरा गेन हो गया है, धीमे धीमे अपना पूरा मैक्सिमम स्पीड अचीव करते हुए। और अब हम फाइनल टेक ऑफ करेंगे। अभी देखिए काफ़ी स्पीड हो गया है फ़्लाइट का। तो टेक ऑफ, लैंडिंग, यही दो क्रिटिकल होते हैं किसी भी फ़्लाइट के लिए। और ये फाइनली हम लोग टेक ऑफ कर गए। अब देखिए ऊपर से नाइट आवर्स का पूरा हमें व्यू मिलता हुआ, पूरी चमचमाती हुई दूर दूर तक पूरी लाइट्स नज़र आ रही हैं। बहुत जल्दी फ़्लाइट एक अपना डिसेंट हाइट मेंटेन कर लेती है, क्योंकि देखिए एयरपोर्ट के जस्ट बाहर में ही पूरे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, हाईवे, ये सब रहते हैं। तो इसीलिए उसको एक सेफ़ हाइट तक जाना ही पड़ता है फ़्लाइट को। बहुत जल्दी वो फ़्लाइट अपने एक मिनिमम हाइट को अचीव कर लेती है। अभी हम लोग काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं और क्लाउडी वेदर नहीं है, इसलिए पूरा क्लियर एक व्यू मिल रहा है। ये कोलकाता सिटी का नाइट का एक व्यू है जो अभी हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए अब आप इंजॉय करिए फ़्लाइट के नाइट सीन्स को। देखिए फाइनली हम लोग दिल्ली के आसमान में आ चुके हैं और फ़्लाइट ने अपना जो निर्धारित टाइम था उससे थोड़ा सा पहले ही हम लोग को दिल्ली में पहुंचाया। तो आकाशा एयर के साथ में इसलिए मेरा एक्सपीरियंस अब दोनों टाइम का ही काफ़ी अच्छा हो गया। इनका फ़्लाइट टाइम जो है बहुत कम होता है। और अभी देखिए हम लोग पूरा दिल्ली के आसमान से होते हुए दिल्ली के एयरपोर्ट के तरफ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं लैंडिंग के लिए। और नाइट का एक पूरा व्यू देखिए, ये नीचे से लग रहा है कोई एक हाईवे जा रहा है। नाइट का पूरा एक व्यू दिल्ली सिटी का, वो पूरा फ़्लाइट के दौरान जैसा कि आपने देखा इससे पहले कि वो किसी भी टाइम में फ़्लाइट कितने भी हाइट पे रही हो, लेकिन हमें नीचे के जो लाइट्स हैं, ये हाईवे हैं, ऊंचे ऊंचे जो टावर्स रहे होंगे या बिल्डिंग रहे होंगे, वो हमेशा विजिबल था।
तो इसीलिए क्लाउडी वेदर कहीं से भी नहीं है, काफ़ी क्लियर एक पूरा विजिबिलिटी है। अभी भी आप देखिए ये दिल्ली के हम लोग पास में अभी एयरपोर्ट के पास में अप्रोच कर रहे हैं और पूरा नाइट का एक व्यू हमें काफ़ी क्लियर व्यू में मिलता हुआ। ये पूरे रेसिडेंशियल्स जो यहाँ पे अपार्टमेंट हैं उनके उधर ऊपर से होते हुए हाईवे भी नज़र आ रहे हैं, वहाँ से होते हुए हम लोग एयरपोर्ट की तरफ में आगे बढ़ रहे हैं। आकाशा एयर का फ़्लाइट इस समय काफ़ी इकोनॉमिकल भी है। अगर आप सर्च करेंगे जिस रूट पे भी आकाशा एयर ऑपरेट कर रहा है उस रूट पे आप इसको काफ़ी इकोनॉमिकल पाएंगे बाकी फ़्लाइट के कंपैरिजन में। और इनका जो टाइम है, फ़्लाइट टाइम है, वो जो ये बोलते हैं उससे भी थोड़ा सा पहले ही पहुंचा देते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है आकाशा एयर के साथ में। कॉम्प्लीमेंट्री है, जैसे 2 घंटे 2.25 घंटे की फ़्लाइट थी कोलकाता से दिल्ली तक के लिए, लेकिन पिछली बार भी और इस बार भी कॉम्प्लीमेंट्री कुछ ना कुछ देते ही है ये। उसमें काफ़ी ऑप्शन रहते हैं, आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं, और बाकी बर्गर या जो रेडीमेड काजू है, बहुत सारी चीज़ है मेनू में, वो ऑर्डर कर सकते हैं। अब हम लोग दिल्ली के एयरपोर्ट के एकदम पास में पहुंचते हुए और जस्ट हम लोग कुछ देर में अब लैंड करेंगे। ये जैसे ही देखिए एयरपोर्ट के हम पास में आते चले जा रहे हैं। अब रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स आपको थोड़ा कम मिलेंगी और उनके हाइट भी कम हो जाते हैं, उसमें रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। एयरपोर्ट के पास में ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग आप नहीं बना सकते हैं एज़ पर रूल्स। अभी देखिए अभी तो हम लोग काफ़ी कम हाइट पे आ गए हैं। यहाँ से देखिए एक हाईवे भी जा रहा है। अब हम लोग एयरपोर्ट के बहुत ही पास में हैं और अब लैंड करने की पूरी तैयारी। ये देखिए एक और हाईवे। तो नाइट आवर में हम लोग फाइनली अब लैंड करेंगे। और ये देखिए अभी हम लोग लैंडिंग हो गई है। काफ़ी हाई स्पीड में लैंडिंग होती है, तो इसीलिए उस टाइम में काफ़ी वाइब्रेशंस भी होते हैं। तो बेसिकली फ़्लाइट का टेक ऑफ और लैंडिंग, यही दोनों सबसे क्रिटिकल होते हैं। हम लोग सेफली एयरपोर्ट में लैंड करते हुए, और अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो विंग्स होते हैं उसके पूरे फ्लैप्स खोल दिए जाते हैं ताकि उसके स्पीड को रिड्यूस किया जा सके। देखिए यहाँ पे बाकी फ़्लाइट्स जो टैक्सी पे बोलते हैं जहाँ पे वो फ़्लाइट को खड़ा किया जाता है, सब वहाँ पे लगे हुए हैं। और ये दिल्ली एयरपोर्ट का हमें एक व्यू मिलता हुआ। दिल्ली एयरपोर्ट तो काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, उसके इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट पूरे अलग अलग हैं। तो ये हम लोग फाइनली लैंड कर गए हैं दिल्ली के एयरपोर्ट में, और अब हमारा जो गेट है उसके तरफ में फ़्लाइट अप्रोच करते हुए। नाइट आवर में दिल्ली एयरपोर्ट एक्चुअली काफ़ी बिजी एयरपोर्ट भी है, तो इसीलिए यहाँ पे जो ट्रैफिक कंट्रोल है वो काफ़ी टफ रहता है, क्योंकि यहाँ एक के बाद एक फ़्लाइट्स आती चली जाती हैं। अब देखिए ये रहा दिल्ली एयरपोर्ट का एक व्यू। ये पूरा डोमेस्टिक टर्मिनल है, जितनी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं वो सब इस तरफ नहीं आती हैं। और हम लोग ये फाइनली पहुंच गए दिल्ली एयरपोर्ट में अपने निर्धारित टाइम में। तो भाई फाइनली 11 बजे के आसपास पहुंच गया हूँ मैं दिल्ली एयरपोर्ट, और फ़्लाइट
जैसे वहाँ से हमारी 8:30 बजे खुली थी, तो 2.5 घंटे के आसपास तो लग ही जाते हैं इसको पहुँचने में। अभी हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पे आ गया हूँ। अब यहाँ से टर्मिनल 1 पे ही जितनी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं वो टर्मिनल 1 पे ही उनका डिपार्चर भी होता है, अराइवल भी होता है। तो ये है पूरा देखिए दिल्ली एयरपोर्ट। यहाँ से हम लोग एग्ज़िट की तरफ मैं निकलूँगा। मेट्रो भी है इधर में, अभी पता नहीं 11 बजे उसका सर्विस है कि नहीं, वो मुझे पता नहीं, पता करना पड़ेगा, वरना फिर टैक्सी करके मैं जाऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। मिलता हूँ फिर आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।